नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको दो बड़ी खबरें बताऊंगी। पहली खबर आर्मेनियाई प्रधानमंत्री द्वारा अजरबैजान को दी गई धमकी के बारे में है। आर्मेनिया ने अजरबैजान को धमकी दी है, अगर अजरबैजान ने काराबाग के इलाकों को वापस नहीं किया तो इसका अंजाम युद्ध होगा। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों देश नागोर्नो काराबाग को लेकर कई बार युद्ध लड़ चुके हैं। वहीं दूसरी खबर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान द्वारा साइप्रस को लेकर दिए गए उस बयान के बारे में है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। एर्दोगान ने कहा है कि अगर 1974 में उनकी सेनाएं दक्षिण की तरफ बढ़ी होती तो आज पूरा साइप्रस तुर्की का होता। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरुआत करते हैं आर्मेनिया की खबर से। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने अजरबैजान को धमकी दी है, अगर अजरबैजान काराबाग के कुछ इलाकों को वापस करने के लिए राजी नहीं होता तो आर्मेनिया युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि आर्मेनिया उन जगहों की मांग कर रहा है जिसमें उसने 1990 से शासन किया है। पाशियान ने यह बात काराबाग खाली करके आए आर्मेनियाई मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कही। आपको याद होगा, नागोर्नो काराबाग को अजरबैजान ने पिछले दिनों आर्मेनिया के कब्जे से आजाद करवा लिया था। इस क्षेत्र को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लगभग 3 दशकों से कई बार युद्ध हो चुके हैं। 2020 में भी दोनों देशों के बीच 3 महीनों तक युद्ध चला था, जिसके बाद आर्मेनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तब से लेकर अब तक आर्मेनिया लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। अब उसने सीधे सीधे अजरबैजान को युद्ध की धमकी दे डाली है। अब बात करते हैं उस बयान की जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान द्वारा दिया गया है। तैयब एर्दोगान ने तुर्की के सैन्य कर्मियों के सम्मान में दिए गए डिनर में तुर्की की सेना द्वारा साइप्रस पर किए गए हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर 1974 में तुर्की की सेना दक्षिण की तरफ बढ़ जाती तो आज पूरा साइप्रस तुर्की का होता। एर्दोगान ने तुर्की की तरफ से साइप्रस पर किए गए हमले को शांति अभियान बताया। उन्होंने बताया कि उस समय साइप्रस में रहने वाले तुर्क मूल के लोग नरसंहार के खतरे का सामना कर रहे थे। एर्दोगान ने कहा, 1974 के शांति अभियान में देश के कोने कोने से हमारे 498 सैनिक, अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और नागरिक शहीद हुए। हकीकत तो यह है, अगर हमने दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया होता तो आज कोई दक्षिण और उत्तर नहीं होता और साइप्रस पूरी तरह से हमारा होता। देश की स्थायित्व और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करने वाले सैनिकों की सफलता की कामना करते हुए तुर्क राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि तुर्की के पास एक शक्तिशाली सेना होनी चाहिए। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।